अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर बर्ड्स। बहुत सारे लोग ब्रीडिंग सीज़न आने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे न्यू फैंसियर्स हैं जो इस चीज़ के इंतज़ार में होते हैं कि कब ब्रीडिंग सीज़न आएगा और अब अपने बर्ड से ब्रीडिंग हासिल करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जो लोग ये पूछना चाह रहे थे कि ये ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होगा, हम किस तरह ब्रीडिंग की तैयारी करें, कब हम अपने बर्ड्स को बॉक्सेस या मटकी लगाएं। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डिटेल से इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है कि अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कमिंग मंथ्स ब्रीडिंग मंथ्स हैं। बेसिकली हम अपने बर्ड्स को इन मंथ्स के लिए पहले तो प्रिपेयर करते हैं। अब आपने बर्ड्स को प्रिपेयर क्या करना होता है, किस तरह करना होता है, तो हम अपने बर्ड्स को ऐसी वाइटामिन्स, ऐसी डाइट, ऐसी ब्रीडिंग डाइट्स प्रोवाइड करते हैं। वीकली शेड्यूल हम अपने बर्ड्स का बनाते हैं ताकि वो हीट पर आ जाए। अब जब हम अपने बर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनके अंदर कैल्शियम, मिनरल्स, वाइटामिन्स, इन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो हमारे बर्ड्स जल्दी ब्रीड पर आते हैं। सबसे पहले जब हम नया बर्ड का पैर लगाते हैं तो हमें ख्याल रखना है कि वो बर्ड ब्रीडिंग एज तक पहुंच चुका हो। आपने कभी भी जो बर्ड है वो छोटी एज में ब्रीड नहीं करवाना। अब सेकेंडली ये है कि जब हम अपने बर्ड्स को केजेस के अंदर छोड़ते हैं तो आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि आपके बर्ड्स का पैर लग जाए। जब आपके बर्ड्स का पैर बन जाएगा उसके बाद ही आप थर्ड स्टेप बेसिकली अपनी ब्रीडिंग बॉक्सेस बर्ड्स के केजेस में लगाएंगे। जब तक पैर नहीं बनेगा याद रखिएगा कि आपने ब्रीडिंग बॉक्सेस बर्ड्स को नहीं देने हैं। आप ब्रीडिंग बॉक्सेस जब अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लव बर्ड्स हों तो आप उनको ब्रीडिंग बॉक्सेस दें। उसका साइज़ अप्रोप्रिएट होना चाहिए। छोटे ब्रीडिंग बॉक्सेस में आपके बर्ड्स ना तो कंफर्टेबल होते हैं, ना अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, ना ही उनके बच्चे प्रॉपरली बड़े होते हैं। तो आपने साइज़ ऑफ द बॉक्स को ध्यान रखना है। अगर आप बजीज़ को ब्रीड करवा रहे हैं तो उसके लिए आप बजीज़ को मटकी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बजीज़ इजीली मटकी में ब्रीड कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छी ब्रीडिंग देते हैं और उसके लिए भी आपने मटकी का साइज़ अप्रोप्रिएट चूज़ करना है। नेस्टिंग मटेरियल, जब हम नेस्टिंग मटेरियल की बात करते हैं तो लव बर्ड्स में हम कुछ नेस्टिंग मटेरियल बर्ड्स को नेस्ट बॉक्स में ऐड करके देते हैं और कुछ हम उनके केज के अंदर उनको दे देते हैं और वो अपना नेस्टिंग मटेरियल खुद कंप्लीट करते हैं। जब बर्ड्स अपना नेस्टिंग मटेरियल खुद कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो एग लेइंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ बात आ जाती है कि हम अपने बर्ड्स को मटकी कब प्रोवाइड करें, हम उनके केजेस के अंदर ब्रीडिंग बॉक्सेस कब ऐड करें। अगर आपके पास न्यू बर्ड्स हैं जिनका पैर लगना है या आपके पास पट्ठे हैं जो ब्रीडिंग एज पर पहुंच गए हैं तो आप उन्हें आपस में केजेस में छोड़ दीजिए ताकि थोड़े टाइम के बाद उनका पैर बन जाए। सितंबर के मिड में ऑलमोस्ट आप बर्ड्स को मटकी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो बर्ड्स आपके पास ऑलरेडी ब्रीडर पेयर्स हैं, अब आप उनको जब मटकी प्रोवाइड करेंगे तो आप उनको भी सितंबर के मिड में या लास्ट वीक ऑफ सितंबर आप अपने बर्ड्स को मटकी केजेस में ऐड कर सकते हैं। मटकी प्रोवाइड करने के साथ साथ आपने एनवायरनमेंट का भी बहुत ख्याल रखना है। उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहां वो अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करें। जब वो प्राइवेसी महसूस करेंगे तभी वो मीटिंग का प्रोसेस कर और वो आपको ब्रीडिंग रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगे। इसके अलावा आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने बर्ड्स को बेहतरीन डाइट दें। जो भी चीज़ें हम अपने बर्ड्स को सीड मिक्स के अलावा देते हैं जिसमें हम दालें ऐड कर सकते हैं, एग फूड दे सकते हैं, बॉइल्ड राइस दे सकते हैं, हम अपने बर्ड्स को कॉर्न दे सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी टिप्स इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। कोई भी बात आपको मुझसे पूछनी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।